जय हिंद एवरीवन। प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक हमारे से डिस्कस करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, कहाँ पर हम उस थ्योरम का यूज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में कैसा आएगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर है। ठीक, तो उसके लिए थोड़ी सी चीजें समझते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, सपोज ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है। ठीक, दिस वी हैव अ सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस सैंपल स्पेस को ब्रेक करना चाहता हूँ। अभी मैं इसको आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैं इस सैंपल स्पेस को ब्रेक कर रहा हूँ, कहाँ पर इस चीज का यूज होगा। ठीक, तो ये मैंने अपना सैंपल स्पेस ब्रेक करा है। सपोज ये E1 पार्ट है, ये E2 है, ये E3 है, दिस वी हैव E4, और ये जितना भी सैंपल स्पेस है ना आपका, दिस वी हैव E5। ये सारे के सारे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट बोलने का मतलब है कि ई आई और ई जे का इंटरसेक्शन जो है, दिस इज एम्प्टी सेट। ठीक, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सारे के सारे जो आपका पूरा सैंपल स्पेस था, आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता रहता हूँ मैं। सपोज आपने एक डाइस थ्रो किया, उस डाइस को थ्रो करने पर जो आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिखेंगे आपको। आपने क्या करा, इस सैंपल स्पेस को कुछ इस टाइप से लिखा, 2 4 6, मतलब सारे के सारे आपने इवन नंबर एक तरफ कर दिए, और 1 3 5 सारे के सारे ऑड नंबर्स आपने एक तरफ कर दिए। तो सेम मैंने यहाँ पर भी वही काम करा। एक सैंपल स्पेस था एस, इसको मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब कहानी ये है कि इन सारी जितने भी आपने इनको ब्रेक किया है, एक इवेंट ए ऐसा है जो इन सारे पार्ट्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता है। ठीक, ये इवेंट ऐसा है जो इन सारे पार्ट्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज फिर वही चीज हो जाएगी कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा लेकिन कहाँ लगेगा ये पता नहीं। सपोज आपके पास एक वॉलेट है, ठीक है, उसके दो कंपार्टमेंट है। ठीक, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट आपका है, सपोज करते हैं उसमें 1 रुपए के 2 कॉइन्स है और 2 रुपीज के 3 कॉइन्स है। जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसमें 1 रुपीज के 3 कॉइन्स है और 2 रुपीज के सपोज 2 कॉइन्स है। ठीक, तो आपने क्या करा, ये पूरा सैंपल स्पेस था, इस सैंपल स्पेस को आपने दो पोर्शन में ब्रेक करा, E1 और E2। अब मैं आपको एक इवेंट ए देता हूँ। इवेंट ये है कि आपको 1 रुपी का कॉइन निकालना है, 1 रुपी का कॉइन निकालना है। तो अब जैसे ही आपको ये इवेंट मिला, आपके दिमाग में तुरंत ये बात टिक हुई कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी 1 रुपए का सिक्का है और सेकंड कंपार्टमेंट में भी 1 रुपए का सिक्का है। मतलब ये जो इवेंट है, ये इन दोनों कंपार्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रखता है। ठीक, तो इन द सेम वे आपके पास एक सैंपल स्पेस है एस। इस सैंपल स्पेस को आपने ब्रेक किया, एक इवेंट आपको ऐसा मिला जो इन सारे E1 E2 E3 E4 E5 के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इस चीज को समझते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कहना क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इस ए वाले ने E1 के साथ भी रिलेशन रखा है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, इस E1 वाले के पास जाओ और इस E1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि E1 की प्रोबेबिलिटी है क्या। जैसे मैं आपको यहीं पर इस वाले एग्जाम्पल का भी आंसर देता हूँ। इसका एग्जाम्पल का आंसर बनेगा कैसे, जैसे एक इवेंट क्या था, 1 रुपए का हमें कॉइन निकालना है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि या तो मैं पहले वाले कंपार्टमेंट में जाऊंगा या फिर मैं दूसरे वाले कंपार्टमेंट में जाऊंगा, क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट में 1 रुपए है। ठीक, तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, मैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में गया तो मैंने फर्स्ट कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए हो, तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक मल्टीप्लीकेशन आती है, परम्यूटेशन का लॉ है। फिर अब की बार आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा चुके हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है और इस फर्स्ट कंपार्टमेंट में
ये इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सेम आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा चुके हो और इस इवन के टाइम पर जब ये इवन हो चुका है उस टाइम पर ए ने क्या काम किया है, ए की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। या है ना, द सेम वे या ऐसा भी तो हो सकता है कि अब की बार आप सेकंड कंपार्टमेंट में गए और सेकंड कंपार्टमेंट अब की बार आपने सिलेक्ट कर लिया है और इस सेकंड कंपार्टमेंट के सिलेक्ट करने पर 1 रुपए का कॉइन निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट की। 1 रुपए का कॉइन निकलेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 रुपए निकलने की प्रोबेबिलिटी। या फिर ऐसा भी हो सकता था हम सेकंड कंपार्टमेंट में गए, सेकंड कंपार्टमेंट में से 1 रुपए निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, इन द सेम वे आप अब की बार सेकंड वाली E2 में गए और E2 के हो जाने पर ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक, इन द सेम वे आप EN में गए और EN कंप्लीट हो जाने पर ए की प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, सो इसी पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, क्योंकि देखो जब तक आपको टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी तब तक आप बेस थ्योरम नहीं समझ पाओगे। ये बेस थ्योरम पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। ठीक, तो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसके लिए मुझे सैंपल स्पेस की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक, और ये सब चीजें हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, इतना में काम बन जाएगा। देखो, एक पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65। किस बात की प्रोबेबिलिटी है, दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। तो आपको ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है किस बात की गिवन है कि स्ट्राइक होगी। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड। आपकी जॉब जो है कंस्ट्रक्शन जॉब वो कंप्लीट हो जाएगी ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। मतलब देखो दो चीजें पॉसिबल है, या तो स्ट्राइक होगी या फिर स्ट्राइक नहीं होगी। जब स्ट्राइक होगी, सॉरी जब स्ट्राइक नहीं होगी उस टाइम पर आप काम कंप्लीट कर लोगे, अपना कंस्ट्रक्शन जॉब का काम कंप्लीट कर लोगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.8। ठीक, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड। अभी भी कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो रही है और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन जॉब आपकी कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कब हो रही है, इफ देयर इज अ स्ट्राइक। जब स्ट्राइक है उस टाइम पर आपकी जॉब कंप्लीट होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.32। और ऑब्वियस सी बात है, देखो क्वेश्चन वाले ने भी क्या सही गेम खेला। अगर स्ट्राइक सपोज है तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन जॉब में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा इसलिए देखो प्रोबेबिलिटी कम है 0.32। जिस टाइम पर स्ट्राइक नहीं है उस टाइम पर काम जल्दी हो जाएगा, सो 0.80। ठीक, तो जिस टाइम पर स्ट्राइक नहीं होगी उस टाइम पर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने की है, और जिस टाइम पर स्ट्राइक होगी उस टाइम पर जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि आपकी जॉब जो है कंस्ट्रक्शन की वो कंप्लीट हो जाएगी टाइम पर। यानी कि ये जो आपकी जॉब है कि आपको कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करना है, ये किस टाइप का है। देखो अभी सेम वही बन गया कि आपके पास एक वॉलेट है, इस वॉलेट में 2 कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट पहला ये कहता है कि भाई स्ट्राइक जो है ना होगी, और ये कहता है स्ट्राइक नहीं होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में ए फंस गया। कैसे फंसा ए का काम है, देखो जॉब यहाँ भी कंप्लीट हो रही है जब स्ट्राइक है, जॉब यहाँ भी कंप्लीट हो रही है जब स्ट्राइक नहीं है। तो आपको तो जॉब कंप्लीट करनी है, इसी बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। तो जॉब कंप्लीट होना इन दोनों सिचुएशंस पर निर्भर करता है, स्ट्राइक होगी तब और स्ट्राइक नहीं होगी तब। अब समझते हैं, सपोज स्ट्राइक ना होने को हम इवन ले लेते हैं, सॉरी होने को हम इवन ले लेते हैं और E2 हम ले लेते हैं जब स्ट्राइक नहीं हुई। अब हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हम E1 वाले के पास जाएंगे कि भाई स्ट्राइक हो चुकी है, आप मुझे ये बताओ कि स्ट्राइक हो जाने पर, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो नीचे आता है उसका मतलब क्या है कि ये इवेंट हो चुका है, कि स्ट्राइक अब हो चुकी है।
तो हो जाने पर तो स्ट्राइक हो गई है। उस टाइम पर आपने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। या ऐसा भी हो सकता था कि आप E2 के पास गए कि जब स्ट्राइक नहीं थी, और नहीं होने पर, यानी स्ट्राइक नहीं थी उस टाइम पर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो ई वन का मतलब स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65 इंटू स्ट्राइक होने पर जॉब कंप्लीट हो जाएगी। सो देयर इज अ स्ट्राइक और जॉब हो जाएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, 0.32। या ई टू मतलब स्ट्राइक नहीं होगी, देखो होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.35, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.65, 65 होने की है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 0.35। या सॉरी, फिर अब की बार स्ट्राइक नहीं हुई है, सो नहीं हुई है स्ट्राइक, लेकिन काम ए इवेंट क्या है, काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.80। तो जो भी आंसर आपका कैलकुलेट कर पाएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक, सो होप आप लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसके जितने भी प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब प्लेलिस्ट में है, प्रोबेबिलिटी वाले में, तो आप उनको जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बेस थ्योरम को मैं आपको समझाऊंगा, बेस थ्योरम है क्या। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।